नमस्ते दोस्तों, मैं अमित आर्य आप सभी दर्शकों का इस बुलेटिन में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं ऐसी खबरें जो समाज के कल्याण एवं उन्नति में बेहद खास महत्व रखती हैं। चलिए आज शुरू करते हैं खबरों की शुरुआत दिल्ली से। बीते दिनों कीर्ति नगर की कमला नेहरू कैंप में स्थित झुग्गियों में आग लगने के कारण 32 घर पूरी तरह जल गए थे। रविवार को आर्य समाज की हवन उत्थान जन कल्याण समिति के तत्वाधान में घटना स्थल पर एक यज्ञ का आयोजन किया गया, जिसमें सभी पीड़ित परिवारों को यजमान बनाया गया और यज्ञ के उपरांत सभी 32 पीड़ित परिवारों को एमडीएच समूह के चेयरमैन पद्म भूषण महाशय धर्मपाल जी के सहयोग से गैस सिलेंडर, कच्चा राशन, जरूरत के बर्तन और गर्म कपड़े आदि वितरित किए गए। इस अवसर पर दिल्ली आर्य प्रतिनिधि सभा के महामंत्री विनय आर्य, एमडीएच परिवार से प्रेम अरोड़ा ने सभी पीड़ित परिवारों को यह सामान वितरित किया। आपको बता दें कि आर्य वीर दल कीर्ति नगर और हवन उत्थान जन कल्याण टीम घटना के दिन से लेकर लगातार पीड़ित परिवारों के बीच रहकर उनकी सेवा में जुटी है। जैसे ही संदीप जी का फ़ोन आया, संदीप भारद्वाज जी का, कि ऐसे झुग्गियों में आग लग गई है, तो मैं महाशय जी के पास ही था। उनके परिवार सब ने यही बोला कि जो जो इनका नुकसान हुआ है, इनके लिए बर्तन, गैस का चूल्हा, कपड़े और ये जो सहयोग संस्था महाशय ने विनय आर्य जी के साथ चलाई हुई है, उनका फ़ोन है, वहाँ से जो भी इनको मिलता है वो भी दो। और रात को रजाइयाँ ही भिजवाई। महाशय को बहुत फिक्र हुआ कि अपना रात को ठंड में कैसे ये रहेंगे। तो रात को 9:30 बजे संदीप भारद्वाज जी को मैंने फ़ोन किया। इन्होंने वहाँ से 40 कंबल, 30 रजाइयाँ और भी सामान भेजा। और विनय आर्य ने और मैं यहाँ पर आए, हमने ये देखा बड़ा बुरा हाल था। तो हमने कहा जी सबसे पहले तो इनके लंगर का इंतजाम होना चाहिए। उस वक्त संदीप भारद्वाज जी को, राजू जी, सारे जहाँ साहब को बोला कि भाई यहाँ पर अभी से लंगर शुरू करवा दो, रात को भी, दिन को भी, सुबह चाय भी। इन लोगों ने बड़ी मेहनत की है। अपने आप में एक बड़ी परेशानी है कि अपने घर की हर चीज़ जल जाए और उस समय इस सर्दी में बाहर रहना पड़े। ऐसी परिस्थिति में आर्य समाज की ओर से महाशय धर्मपाल जी ने अपने प्रेरणा से यहाँ पर एक व्यवस्था बनाई कि सभी लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था की जाए। सरकार ने भी की, लेकिन हमसे भी जो बन पड़ा, हमने भी उस भोजन व्यवस्था को यहाँ पर चलाया कुछ समय। इस क्षेत्र में हवन उत्थान समिति की ओर से लगातार यज्ञों का कार्यक्रम चलाया जाता है, जिनके माध्यम से बच्चों को अच्छी नैतिक शिक्षा और नशे के खिलाफ एक अपना जागरूकता अभियान लगातार चलता है। और तो आज उसी समिति के तत्वाधान में यहाँ पर कार्यक्रम किया गया था। और कुछ ज़रूरतें होती हैं रजाइयों की, कंबलों की, कपड़ों की, गैस सिलेंडर की, बर्तन की और कुछ थोड़ा सा राशन की, उसको देने का आज सभी के सहयोग से प्रयास किया गया था। और आज हवन के बाद उन सभी को ये चीज़ें वितरित की गई हैं। मित्रों, उत्तर प्रदेश में गैर कानूनी धर्म परिवर्तन अध्यादेश को राज्यपाल की मंजूरी मिलने के बाद बरेली में इसके तहत पहला मामला दर्ज कर लिया गया है। बरेली में लव जिहाद के आरोप में बनाए गए नए कानून के तहत पहली एफआईआर दर्ज की गई। पुलिस के मुताबिक लव जिहाद के आरोप में बरेली के थाना देवरनिया में उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम 3/5 की धारा में मुकदमा दर्ज किया गया है। आरोपी पर जबरन धर्मांतरण कराने के लिए दबाव बनाने का आरोप लगाया गया है। फिलहाल आरोपी घर से फरार है। उबैस नामक इस युवक पर लड़की को बहला फुसलाकर धर्म परिवर्तन कराने का आरोप लगाया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से पारित अध्यादेश को राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने शनिवार को मंजूरी दे दी थी, जिसके बाद यह कानून यूपी में लागू हो गया। इस कानून के लागू होने के बाद बरेली में यह पहला मामला दर्ज किया गया है। पुलिस इस मामले में आरोपी को गिरफ्तार करने के प्रयास कर रही है। इस विषय में हमने चर्चा की मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता और सार्वजनिक आर्य प्रतिनिधि सभा के मंत्री प्रकाश आर्य से। प्रकाश जी, आपका आर्य संदेश न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। प्रकाश जी, आए दिन लव जिहाद के मामले सामने आते रहे हैं। अब पहल करते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने एक कानून भी बना दिया और उस पर अमल भी हो गया और उस कानून के तहत एक पहला मामला दर्ज हुआ। आप इस कानून को किस प्रकार से देखते हैं? देखिए, कानून की मूल भावना होती है कि व्यक्ति
समाज और राष्ट्र की सुरक्षा के लिए होते हैं। जब किसी प्रकार की कोई अव्यवस्था फैलने का भय हो या फैलने ना फैले, इसके लिए कानून एक नियंत्रक के रूप में कार्य करता है, ताकि समाज में, राष्ट्र में या किसी भी प्रकार से कोई अव्यवस्था ना हो, अराजकता ना हो, अनुशासनहीनता ना हो। इसलिए कानून बनाया जाता है। कानून की मूल भावना यह होती है। अब ये जो कानून वर्तमान में बना है, ये कानून बहुत पहले बन जाना चाहिए था, क्योंकि इसके पीछे एक राष्ट्र के प्रति एक योजनाबद्ध तरीके से जो एक षड्यंत्र रच के जो हो रहा है, उसके ऊपर प्रतिबंध लगना अत्यंत आवश्यक था। हमारा नजरिया राष्ट्र के प्रति कम है, हम किसी कम्युनिटी से ज्यादा बंधे हुए हैं या किसी संगठन के प्रति ज्यादा बंधे हुए हैं, इसलिए इस अच्छाई को भी हमने अभी तक इग्नोर किया। सब लोगों को मालूम था कि इस प्रकार की अव्यवस्था फैल रही है, लेकिन चुप इसलिए थे कि कौन बोले, बिल्ली के गले में कौन घंटी बांधे, जो बोलेगा वही इसका बुरा होगा। लेकिन ये बहुत अत्यंत आवश्यक था। देखिए, मैं इस पक्ष में हूं ना, इसका मैं विरोध नहीं करता कि कोई व्यक्ति अपनी इच्छा से अपना जो मान्यता है उसको त्याग कर कोई दूसरी मान्यता को स्वीकार करे, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन जिस प्रकार का एक वातावरण बड़ा सुसज्जित तरीके से एक षड्यंत्र रूप में चल रहा था, भाई नाम बदल कर तुम उसको ये बता रहे हो कि मैं हिंदू, तुम उसको उसकी गरीबी का फायदा उठाकर उसको अनेक महंगे महंगे गिफ्ट देकर होटलों में ले जाकर उसको घुमा रहे हो और ये शो कर रहे हो कि भाई बहुत मुझसे नजदीकी है और वो आप बहुत बड़े आदमी हैं। इस प्रकार से अनेक प्रकार से जो भ्रमित करने के पश्चात लालच के या और भी कई तरीके अपनाकर जो ये किया जा रहा था, ये गलत था और इस पर प्रतिबंध लगना आवश्यक था। ये कानून समाज, राष्ट्र के और मानवता के हित में है। प्रकाश जी, कई राजनीतिक दल इस कानून को लेकर अपनी अपनी अलग अलग राय रखते हैं, जो लव जिहाद को मानने से भी इनकार करते हैं। इस पर आपका क्या रुख है? देखिए, ऐसा है कि राजनीतिक लोग जो हैं, आजकल का वर्तमान राजनीतिक के जितने भी हैं, इनके सामने राष्ट्र नीति नहीं है, इनके सामने स्वार्थ नीति है, इनके साथ में गुटबंदी बंदी है, इनके साथ में पार्टीबाजी बंदी है। इसलिए ये 2 और 2 4 को भी 2 और 2 4 इसलिए नहीं कहेंगे कि किसी दूसरी पार्टी ने, विपक्ष ने कहा। देखिए, उजाला हर व्यक्ति चाहता है कि उजाला होना चाहिए, अंधेरा नहीं होना चाहिए, लेकिन समाज का एक तबका ऐसा है जो चोरी करता है, उसको अंधेरा ही पसंद है। तो इसी प्रकार से जो लोग इस प्रकार की गलत विचारधारा को प्रोटेक्शन देके अपना वोट बैंक बढ़ा रहे थे, उनकी इन बातों को अनदेखा कर रहे थे, उनको प्रोत्साहित कर रहे थे, उसके कई प्रकार के जब इस प्रकार की समस्या उनके सामने आई तो उसको अनदेखा कर रहे थे, उनको प्रोटेक्शन दे रहे थे, तो वो सिर्फ इसलिए कि हमें तो ये वर्तमान समय में जो बीजेपी सरकार है और इसका बढ़ता हुआ ग्राफ है, इसको किस प्रकार से विरोध करना, किस प्रकार से उन लोगों को अपने साथ में जोड़ना जो इस कानून से प्रभावित होंगे। एकमात्र केवल कारण ये, इसके पीछे सत्यता यही है, मूल भावना उनकी स्वार्थ नीति है, अपनी पार्टी के लिए है और केवल वोट इकट्ठा करने के लिए है। समाज और राष्ट्र के प्रति उनका कोई चिंतन नहीं है। ऐसा यदि कोई सोचता है, ऐसा यदि करता है, तो वह केवल अपने स्वार्थ के लिए कर रहा है, इतना ही मानना चाहिए। प्रकाश जी, आदिवासी इलाकों में आप कार्य करते रहे हैं और आपका अच्छा खासा अनुभव भी है। आदिवासी इलाकों में भी धर्म परिवर्तन की घटनाएं होती हैं, उनमें भी उनको विभिन्न प्रकार के प्रलोभन दिए जाते हैं, कहीं कहीं पैसे का तो कहीं शादी आदि का भी दिया जाता है। उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अभाव मनुष्य के विचारों को प्रभावित करता है। रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये मूलभूत आवश्यकताएं मनुष्य की हैं और जिनके पास यह नहीं है, उनको यदि उसकी पूर्ति करी जाए या करवा दी जाए किसी प्रकार से, तो निश्चित रूप से वे जो उस बात की पूर्ति करते हैं उनके प्रति वो कृतज्ञता का भाव रखते हैं, एहसान मानते हैं और वो एहसान इतना तक बढ़ जाता है कि वो कहते हैं कि तुम राम और कृष्ण को छोड़ दो और वही ईसा मसीह को पहुंचो, तुम राम और कृष्ण को छोड़ दो और इस मजार को मानने लगो। तो वो एहसान में दबे हुए व्यक्ति उसको स्वीकार करते हैं।
तो ये अभाव जो चीज है, ये अभाव के कारण ही जितना धर्मांतरण हुआ है उसमें 99% आदिवासी क्षेत्र में, क्योंकि मुझे जाने आने का कार्य पड़ता है, अभावग्रस्त लोगों को ले लिया, उनके बच्चों को ले आए, उनके बच्चों को लेके अपने बोर्डिंग में रख दिया। बोर्डिंग में रखने के बाद में उनकी शिक्षा दीक्षा ठीक करवा दी। जब वो बच्चा वापस गया, इतने दिन में उनके साथ बोर्डिंग में रहा, तो वो पक्का अपने उस विचारधारा से जो उसको लालन पालन कर रहे हैं जुड़ जाता है। और जब गांव के लोग देखते हैं, अरे ये गया था जब तो इसके पास कुछ था ही नहीं, लेकिन अब तो ये बिल्कुल सूट बूट में आया है, इसका रहने का स्तर ही बदल गया है, ये तो बढ़िया अंग्रेजी बोलने लगता है। इसका प्रभाव उस व्यक्ति के माध्यम से वो दूसरों पर डलवाते हैं और ये धर्म परिवर्तन करवाते हैं। ये आज की स्थिति नहीं है। काकीनाडा में एक सम्मेलन हुआ था और उस सम्मेलन में ये एक प्रस्ताव रखा गया था कि हिंदू समाज के जो दलित वर्ग है इनको आधा आधा बांट लिया जाए। आधे को हिंदू समाज के लोग करेंगे और दूसरे की देख रेख और उनको शिक्षा दीक्षा वो अन्य संप्रदाय के लोग करेंगे। तो ये आज की बात नहीं है। इस प्रकार से प्रलोभन देकर, लालच देकर, उनके अभाव को, उनकी कमियों को, उनकी जो समस्याएं हैं उन समस्याओं को पूर्ति करके और किसी प्रकार से उनको परिवर्तन करना, ये बहुत बड़ी एक देश की चिंता है। उसका परिणाम है कि आज मैं बड़े विश्वास के साथ कहता हूं कि इस विचारधारा के कारण ही लोगों ने अपनी संख्या बढ़ाई और इस भारतवर्ष में अनेक जिले ऐसे हैं कि जहां पर केवल उनकी विचारधारा का व्यक्ति ही आजीवन चुनकर आएगा। ये इसके पीछे योजना है। ये धर्म परिवर्तन क्या होता है? धर्म तो संसार के मनुष्य का एक है। ये संप्रदाय परिवर्तन है। ये संप्रदाय अपनी संख्या बढ़ाने के लिए होते हैं। अरे धर्म का उद्देश्य तो मनुष्यों, श्रेष्ठ मनुष्य का निर्माण करना होता है। तो ये समस्या जो है, अब इस पर समाज को और राष्ट्र को दोनों को समझना चाहिए। राष्ट्रव्यापी इस पर एक आंदोलन चलना चाहिए कि इस प्रकार के जो अभावों के कारण, लालच के कारण, अन्य किसी प्रलोभन से जो धर्म परिवर्तन होते हैं उनके पूर्ति हमें समाज का कर्तव्य है जो सक्षम है कि उन लोगों को जाकर उसकी पूर्ति करना चाहिए। और इस प्रकार का प्रयास आर्य समाज के माध्यम से हो रहा है, दयानंद सेवा संघ के माध्यम से हो रहा है, अनेक संस्थाएं अब इसमें आ चुकी हैं। तो अब धीरे धीरे ये इस पर पाबंदी लगेगी। प्रकाश जी, जिस प्रकार से मनोहर लाल खट्टर हरियाणा के जो मुख्यमंत्री हैं उनका कहना है, या फिर हम शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं, उन लोगों ने भी कहा है कि इस प्रकार के कानून वे भी अपने राज्य में लागू करेंगे। परंतु कुछ मुख्यमंत्री ऐसे हैं, जैसे राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हो गए या कांग्रेस के नेता दिग्विजय सिंह, इन लोगों का कहना है कि ये कानून पूरी तरह से राजनीति से प्रेरित है और इससे एक धर्म विशेष को जो है नुकसान पहुंचेगा और उसके खिलाफ इस कानून को इस्तेमाल किया जाएगा। तो इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल लग पाएगी। ऐसा है कि कानून के शिकंजे में, अभी आप यूपी का एक उदाहरण देखा आपने, अब लोग खुल के आएंगे। अभी तक लोग सोचते थे कि इस प्रकार की बात को कोई मानता ही नहीं, अनदेखा करता है, क्योंकि सब लोग समझते हैं कि सब एक है, सब एक है, सबके रास्ते एक हैं। तो उस भावना से इनकी बातों को कोई सुनता ही नहीं था। अब स्पेशली जब उसके लिए एक कानून बन गया है, एक व्यवस्था हो गई, एक विंग बन गया, तो फिर अब लोग इसमें खुलकर सामने आएंगे। और ये देखिए, लव जिहाद की समस्या केवल उत्तर प्रदेश की नहीं, ये पूरे देश की, आप साउथ में चले जाइए, हजारों की संख्या में हुआ है, लाखों की संख्या में पहुंच रही बातें। तो ये केवल एक प्रदेश की नहीं है, तो प्रत्येक प्रदेश के नागरिकों को और मुख्यमंत्री और जो भी वहां पर सरकार है उसको इसके लिए कदम उठाना चाहिए और इसको तत्काल अपना। देखिए, इससे सबसे बड़ी जो बात क्या होती है, इस प्रकार के जब ये होते हैं तो ये विवाद, दंगे, हिंदू मुसलमान दंगे, हिंदू ईसाई दंगे, ये इसका कारण है। ये देश में अव्यवस्था का सबसे बड़ा कारण यही है। और दूसरी तरफ क्योंकि इसमें कट्टरता है, एक सांप्रदायिक कट्टरता के कारण जब उस पक्ष की लड़की कोई इधर आ जाती है हिंदू के घर में, तो फिर पूरा समाज एक हो जाता और उसके साथ में क्या क्या करते हैं, कईयों की हत्याएं हो गई है। लेकिन इसको दूसरी तरफ देख रहे हैं वो, तो उसको कहते हैं ठीक है। तो जिन लोगों के आपने कुछ नाम लिए, इनके ऊपर चश्मा केवल राजनीति का लगा हुआ है।
इनके ऊपर चश्मा दूसरे जो लोग विरोध कर रहे हैं उन पर, उनके आंखों पर चश्मा सांप्रदायिकता का लगा हुआ, राष्ट्रीय विचारधारा से कोई नहीं कह रहे हैं कि आज ये जिस प्रकार से हो रहा है, एक संप्रदाय विशेष के लोग विशेष इस प्रकार की योजना बनाकर सनातन धर्म को एक बहुत बड़ी क्षति पहुंचा रहे हैं, उसकी तरफ इनका कोई सोच नहीं है। इनको तो ये है कि हम आज इनके पक्ष की बात करेंगे तो ये सारे लोग हमारे साथ में आकर खड़े हो जाएंगे। इसके अलावा इनका कोई दूसरा चिंतन राष्ट्र के लिए नहीं। जी प्रकाश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने आर्य संदेश न्यूज़ पे हमसे चर्चा की। मित्रों, आज के समाचारों में बस इतना ही। आपके क्षेत्र में हो रही आर्य समाज की गतिविधियों के वीडियो और जानकारी को स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें। आर्य संदेश न्यूज़ में आपसे फिर भेंट होगी। तब तक के लिए नमस्ते।